जयशंकर किसी दूसरे वजीर आजम या सदर, नहीं। या सुनिएगा ना सवाल, इस आपने कहा दुनिया में जहां आता है, आप किसी दूसरे सदर, वजीर आजम, ठीक है जी, इनका बताएं। एक आधा कहीं पे हमारे हाँ। डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन लार्जली कभी किसी ने बात नहीं की डॉक्टर जयशंकर के साथ तुम्हारा मसला है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, बोला बोला यार व्हेन इट, आपने सुना होगा ऑस्ट्रिया में क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि हाँ जी। व्हेन इट कम्स टू कंडेमिंग टेररिज्म यू आर कंडेमिंग टेररिज्म नॉट पाकिस्तान। और फिर ऑस्ट्रिया ने माना नहीं, हमें पाकिस्तान को भी कंडेम करना चाहिए। अभी नो मनी फॉर टेरर 103 कंट्री आई थी। तो देखिए पाकिस्तान, अभी वापस आते क्वेश्चन पे, पाकिस्तान के साथ जो जो नाम आता है ना, दैट इज नॉट फ्रॉम अ थ्रेट पर्सपेक्टिव, दैट इज नॉट फ्रॉम अ थ्रेट, दैट इज फ्रॉम टेरर। और टेरर की समस्या ज्यादा, बाकी जो बॉर्डर पे आएगा चीमा साहब, आपकी आर्मी है, चाइना की आर्मी है, और दोनों एक साथ आए, दोनों को देख लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। हम उस चीज से नहीं घबराते। ये जो अब ये जहादी बेच दो दाएं बाएं, इधर उधर से दो चार यहाँ दो चार वहां। और अच्छा, कल सुना कि कुछ आईएसआई के लोग भी मरे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर और एक कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, पता नहीं देखें, कैसे हुआ ये। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है और जो हमारे क्या उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो जी। हालत जंग में इस वक्त। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है कि मिलिट्री ऑपरेशन होंगे। दो चीज़ें, और तीसरा जो क्या नाम है इनका, टीटीपी के जो लोग हैं, जो देखें एजेंसियों के अंदर मुखबर भी होते हैं, अदारे जो हैं वो अपने मुखबर भी रखते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ये मुखबर ही था लेकिन ये डबल गेम कर रहा था। तो ऐसे होता है, ये दिस इज वॉर, वॉर में ऐसी चीजें होती हैं। और जिन लोगों ने जिन देखें, दो हैं, एक है सियासी तौर पे और एक ये जो लोग जाने जाने दे देते हैं, इनकी बड़ी कदर है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज दे लेड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री एंड दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। जी, वैसे मैं बोलूँ तो मैंने पहली बार सुना है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आईएसआई इज किल्ड इन पाकिस्तान। ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। और एक बिल्कुल। इंस्पेक्टर, अ, ये इनसे पूछा गया, राइट, कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि गढ़ है, केंद्र है, केंद्र बिंदु है आतंकवाद का। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑस्ट्रिया में पूछा, ओआरएफ करके एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसने पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा हार्श है? तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि भाई देखो, मैं इससे ज्यादा हार्श लैंग्वेज यूज कर सकता हूं, मैं डिप्लोमैट हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं झूठ बोलूं, बोलना तो मैंने सच ही है। I could have used much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. फिर उन्होंने बोला कि यही पाकिस्तान है जिसने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अटैक करा था, यही पाकिस्तान है जिसने सिटी ऑफ मुंबई यानी कि 26/11 करा था, यही पाकिस्तान है जो रोज हमारी सरहद पर आतंकवादी भेजता है, राइट? अब if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what is going on? क्या आप मुझे यह कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं? जो फिर ये रिपोर्टर थे जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है, जब उन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तानी स्टेट को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता? कहते दिन दहाड़े तुम्हारे मस्जिदों के सामने यार पैसे इकट्ठा करते हैं कि हमारे साथ ताउन करो, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए भीड़ की देती रहती है, करोड़ों रुपए के तुम्हारे फंड कलेक्शन हो रहे हैं, तुम्हारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एफएटीएफ में तुम रह चुके हो, वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई तुम्हारी है। अब तुम ये भी कहो कि वर्ल्ड की नंबर 1 है, तुम खुले मस्जिदों के आगे लोगों से पैसा मांगो जिहाद के लिए, कह रहे तावन करो, हमारे साथ सपोर्ट करो, हमें सब कुछ तुम करो, लेकिन एंड में तुम्हें बोलो कि साहब हम तो इतने मासूम है कि हमें पता ही नहीं यहां पे क्या हो रहा है। तो कह रहे ऐसा नहीं चलता। और यूरोप के लिए उनका बड़ा सख्त बयान था, और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने जोड़ा इसको। जब लोग कहते हैं कि साहब आप कंडेम क्यों नहीं करते, आप कंडेम क्यों नहीं करते जो रूस और यूक्रेन में हो रहा है, आप रशिया को कंडेम क्यों नहीं करते? ये मेरा एनालिसिस है। उनका था कि व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रिंसिपल्स, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? ये था। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का मुर्गा नहीं बनाया, डॉक्टर जयशंकर ने बनाया है मुर्गा पूरे यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने बोला है कि भैया हम तुम्हारी तरफ से, यूरोप की तरफ से
हम ये क्यों नहीं सुनते कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है? आपने कभी कंडेम करा? कभी यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बोला कि भारत के खिलाफ टेररिज्म हो रही है, हजारों भारतीय मर गए? यानी कि भारतीयों की जान जान नहीं है, और एक तुम्हारा गोरा, उसको खरोच आ गई तो हाय हाय तुम छाती पीटने लगे। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। तुम चाहते हो हम तुम्हारा सपोर्ट करें तो पहले तुम हमारा सपोर्ट करो, तब हम सोचेंगे कि तुम्हारा सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। और एक बात बहुत पहले जयशंकर साहब ने बोला था ना कि यूरोप हैज दिस थिंग इन देयर माइंड, यूरोप का एक फीलिंग है यूरोप की कि दुनिया की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर ये चल बिना, ये साफ मना कर दिया डॉक्टर जयशंकर ने। मुझे लगता है कि यूरोपियंस को ये बहुत ना अपने घमंड में, बहुत अपने गुमान में कि हमारे साथ ऐसा हो गया, दुनिया को इस पर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए भाई, क्यों देखना चाहिए? कश्मीर में हमारी इतनी जाने गई, तुमने एक बार बोला पाकिस्तान को कि तुम दहशतगर्द मुल्क हो? तुमने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए? तुमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करी? तुमने पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं। लेकिन तुम फंस गए यूक्रेन में, फिर तुम चाहते हो इंडिया करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम लोग एक्शन लो, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। राइट? तो ये डॉक्टर जयशंकर साहब का एक बहुत जबरदस्त बयान था, जो कि काफी डिस्कशन में है, और इससे पाकिस्तान में काफी हलचल हुई है कि तो खुलेआम बोल रहे हैं। ठीक है।